बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमीन, हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इज्तमाइयत में गुजरता है, जिसमें हम मुख्तलिफ लोगों के साथ बैठते हैं, इकट्ठे वक्त गुजारते हैं। इसे अरबी में मजलिस और उर्दू में बैठक कहा जाता है। हमारी ये मजलिसें और बैठकें ऑफिस के साथियों, घर वालों, मेहमानों, मदरसा और स्कूल वगैरह में क्लास फेलोज़ के वगैरह के साथ गुजरती हैं। याद रखिए कि हमारी हर मजलिस हमारे लिए या तो सआदत का ज़रिया बन सकती है या फिर बदनसीबी और महरूमी बढ़ा सकती है। ज़ेल में ऐसी मजालिस के बारे में फ़रामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुज़ुर्गान दीन के इरशादात और नसीहतें मुलाज़ा फरमाइए। अच्छी मजलिसें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुम्हें दीन की वो बुनियाद न बताऊं जिसके ज़रिए तुम दुनिया और आखिरत की भलाई हासिल कर सको। पहली बात यह है कि अहले ज़िक्र यानी अल्लाह वालों की मजलिसों में बैठना अपने ऊपर लाजिम कर लो। एक और मौका पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छी मजलिस मोमिन के लिए 20 लाख बुरी मजलिसों का कफ़ारा है। और बेशक आदमी अच्छी मजलिस के ज़रिए उस चीज़ को पा लेता है जिसे उसने अपनी उम्र के 60 साल में फौत कर दिया होता है। हज़रत काबुल अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर उलमा की मजालिस का सवाब लोगों पर ज़ाहिर हो जाए तो वो उसको हासिल करने पर एक दूसरे से लड़ पड़ें, यहाँ तक कि हर हुकूमत वाला अपनी हुकूमत और हर दुकानदार अपनी दुकान को छोड़ दे। एक शख्स ने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में दिल की सख्ती की शिकायत की तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि ज़िक्र की मजलिसों में हाजिर हुआ करो। हज़रत ऊन बिन अब्दुल्ला बिन उतबा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि मैं मालदार की मजलिसों में बैठता था तो हमेशा गमगीन रहता था, क्योंकि मैं अपने कपड़ों से अच्छे कपड़े देखता था और अपनी सवारी से अच्छी सवारी देखता था। जब मैंने फुकरा की सोबत इख्तियार की तो आराम महसूस किया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कौम किसी मजलिस में बैठे फिर उसमें ना अल्लाह का जिक्र करे और ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े तो क़यामत के दिन वो मजलिस उनके लिए बायस हसरत होगी। फिर अगर अल्लाह पाक चाहे तो उनको अजाब दे और चाहे तो उन्हें बख्श दे। इस फरमान मुबारक की शरह में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं कि अमूमन मजलिसों में झूठ, ग़ीबत वगैरह गुनाह हो जाते हैं। अगर इन मजलिसों में हम्द व सलात वगैरह भी होती रहे तो उसकी बरकत से ये गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और अगर मजलिस इन खैर ज़िक्रों से खाली हो तो गुनाह तो पाया गया, कफ़ारा ना अदा हुआ, लिहाजा अब पकड़ और सज़ा का सख्त अंदेशा है। अलबत्ता हर मुसलमान पर उम्र में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना फ़र्ज़ और हर मजलिस में जहाँ बार बार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम शरीफ लिया जाए एक बार वाजिब, और हर बार जब नाम आए तो दुरूद पढ़ना मुस्तहब है। अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन की कोई मजलिस अल्लाह के ज़िक्र से खाली नहीं होती। वादे पर इंशाअल्लाह कहता है, छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह, जमाई पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, गम की खबर पर इन्ना लिल्लाह, अलगर्ज बात बात पर अल्लाह का नाम लेता है। दरूद हो उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सलात हो उस गमखार उम्मत पर जिसने हमारी ज़िंदगी संभाल दी और हमारी मजलिसें अल्लाह के ज़िक्र से आबाद कर दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि जो मस्जिद में बैठता है गोया वो अल्लाह पाक की मजलिस में बैठता है। हज़रत साबित रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि मुझे ये बात पहुंची कि जो लोग भी किसी मजलिस में बैठते हैं फिर अल्लाह पाक से जन्नत का सवाल और जहन्नुम की पनाह तलब करने से पहले ही उस मजलिस से उठ जाते हैं तो फरिश्ते कहते हैं ये मस्कीन लोग दो चीज़ों से गाफिल हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन आएगा तो अल्लाह पाक की नाफरमानी के लिए मिलकर बैठने वाले और गुनाहों पर एक दूसरे की मदद करने वाले जमा होंगे। फिर वो घुटनों के बल खड़े होंगे और एक दूसरे को कुत्तों की तरह काटते और नोचते होंगे। ये वो बदनसीब होंगे जो बग़ैर तौबा किए दुनिया से रुखसत हुए होंगे। मौजूद सामाईन, अपनी मजालिस को मुफीद बनाने के लिए ये 3 काम लाजमी करें। नंबर 1, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़कर आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। नंबर 2, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र ऐसी मजलिस के पास से हुआ जिससे हंसी बुलंद हो रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी मजलिसों में लज्जत को बेमज़ा कर देने वाली चीज़ का भी जिक्र किया करो। उन्होंने अर्ज़ की, लज्जतों को बेमज़ा करने वाली क्या चीज़ है? इरशाद फरमाया, मौत। नंबर 3, ताबी बुजुर्ग हज़रत हसन बिन अतिया रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, फजूल मजलिस में बैठने वाले लोग जब अपनी मजलिस का अख्ताम इस्तग़फ़ार पर करें तो उनकी पूरी मजलिस इस्तग़फ़ार वाली लिखी जाती है। मेरी तमाम आशिकान रसूल से फरियाद है कि मज़कूरा फ़रामीन की रोशनी में अपनी मजलिसों और बैठकों का जायज़ा लीजिए, अच्छी मजलिसों को अपनाइए और बुरी बैठकों से परहेज़ कीजिए। नीज़ अपनी दुनियावी मजालिस को भी अपनी आखिरत के लिए फ़ायदेमंद बनाइए। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
آمین۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔